वल्लज़ीना हुम अनिल लागवी मोरिदून। तर्जमा, और वो जो किसी बेहुदा बात की तरफ इल्तफात नहीं करते। वेलकम टू माय चैनल कुरानिक एंड इस्लामिक इंफॉर्मेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले जो आज चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह। आज की हमारी वीडियो है सूरा अल मुमिनून आयत नंबर 3 की तफसीर, तर्जमा और इससे रिलेटेड अहादीस। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना हुम अनिल लागवी मुरिदून। तर्जमा, और वो जो किसी बेहुदा बात की तरफ इल्तफात नहीं करते। तफसीर, अनिल लागव, फजूल बात से फलाह पाने वाले मोमनों का दूसरा वस्फ बयान किया गया कि वो हर लहव व बातिल से बचे रहते हैं। सुभान अल्लाह। लग़व से क्या मुराद है? अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, लग़व से मुराद हर वो कौल, फ़ेल और नापसंदीदा या मुबाह काम है जिसका मुसलमान को दीनी या दुनियावी कोई फ़ायदा ना हो, जैसे मजाक, मस्खरी, बेहुदा गुफ्तगू, खेल कूद, फजूल कामों में वक्त ज़ाया करना, शहवात पूरी करने में ही लगे रहना वगैरह। वो तमाम काम जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। खुलासा ये है कि मुसलमान को अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए नेक अमाल करने में मसरूफ़ रहना चाहिए, या वो अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए बक़दर ज़रूरत हलाल माल कमाने की कोशिश में लगा रहे। बेशक अहादीस में भी लायानी और बेकार कामों से बचने की तरगीब दी गई है। चुनाचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी के इस्लाम की अच्छाई में से ये है कि वो लायानी चीज़ छोड़ दे। बेशक यानी जो चीज़ कारआमद ना हो उसमें ना पड़े। ज़ुबान, दिल और दीगर अज़ा को बेकार बातों की तरफ मतवज्जो ना करे। नंबर 1, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, निजात क्या है? इरशाद फरमाया, अपनी ज़ुबान पर काबू रखो और तुम्हारा घर तुम्हारे लिए गुंजाइश रखे, यानी बेकार इधर उधर ना जाओ और अपनी ख़ता पर आंसू बहाओ। सुभान अल्लाह। ज़ुबान की हिफाजत करने की ज़रूरत और उसके फ़वाइद व नुकसानात। याद रहे कि ज़ुबान की हिफाजत व निगहदाश्त और फ़जूलियात व लग़वियात से इसे बाज़ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा सरकशी और सबसे ज़्यादा फ़साद व नुकसान इसी ज़ुबान से रूनुमा होता है। और जो शख्स ज़ुबान को खुली छुट्टी दे देता और उसकी लगाम ढीली छोड़ देता है तो शैतान उसे हलाकत में डाल देता है। ज़ुबान की हिफाजत करने का एक फ़ायदा ये भी है कि इससे नेक अमाल की हिफाजत होती है, क्योंकि जो शख्स ज़ुबान की हिफाजत नहीं करता बल्कि हर वक्त गुफ्तगू में मसरूफ़ रहता है तो ऐसा शख्स लोगों की ग़ीबत में मुब्तला होने से बच नहीं पाता। यूं ही उससे कुफ्री अल्फाज निकल जाने का बहुत अंदेशा रहता है, और ये दोनों अमल ऐसे हैं जिससे बंदे के नेक अमाल ज़ाया हो जाते हैं। मनकूल है कि हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी शख्स ने कहा, फ़लाँ शख्स ने आपकी ग़ीबत की है। ये सुनकर आपने ग़ीबत करने वाले आदमी को खजूरों का थाल भरकर रवाना किया और साथ में ये कहला भेजा, सुना है तुमने मुझे अपनी नेकियां हदिया की हैं, तो मैंने उनका मुआवजा देना बेहतर जाना, इसलिए खजूरों का ये थाल हाजिर है। सुभान अल्लाह। और हमें हर मुमकिन तरीके से ग़ीबत से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा फ़ायदा ये है कि ज़ुबान की हिफाजत करने से इंसान दुनिया की आफ़ात से महफूज रहता है। चनाचे हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं,
زبان سے ایسی بات نہ نکالو جسے سن کر لوگ تمہارے دانت توڑ دیں۔ اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اپنی زبان کو بے لگام نہ چھوڑو تاکہ یہ تمہیں کسی فساد میں مبتلا نہ کر دے۔ بے شک نیز زبان کی حفاظت نہ کرنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ بندہ ناجائز و حرام، لغو اور بیکار باتوں میں مصروف ہو کر گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنی زندگی کی قیمتی ترین چیز وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت حسان بن سنان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ ایک بالا خانے کے پاس سے گزرے تو اس کے مالک سے دریافت فرمایا، یہ بالا خانہ بنائے تمہیں کتنا عرصہ گزرا ہے؟ یہ سوال کرنے کے بعد آپ کو دل میں سخت ندامت ہوئی اور نفس کو مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا، اے مغرور نفس، تو فضول اور لایانی سوالات میں قیمتی ترین وقت کو ضائع کرتا ہے۔ پھر اس فضول سوال کے کفارے میں آپ نے 1 سال کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ ناجائز و حرام گفتگو کی وجہ سے انسان قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے، جسے برداشت کرنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اسے ان تمام باتوں کے لیے استعمال کرے جو اسے دنیا اور آخرت میں نفع دیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو زبان کی حفاظت و نگہداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نمبر 1، بہار شریعت، زبان کو روکنا اور گالم گلوچ کرنا، غیبت اور چغلی سے پرہیز کرنا۔ نمبر 2، زبان کی حفاظت اور اس سے متعلق دیگر چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کتاب جنت کی 2 چابیاں کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ایسی مزید قرآنک اینڈ اسلامک انفارمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔